हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। नए साल की दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस बार मैं कुछ नया कर रहा हूँ। कि अभी मैं जो सॉल्व कर रहा था सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 का, वो मैं शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहा था। ठीक है। और वैसे काफ़ी पहले से मैं जो सॉल्यूशन डाल रहा हूँ वो ज़्यादातर मैंने डाला है चैप्टर वाइज ही। और कई बार मैं कोशिश करता हूँ शिफ्ट वाइज डालने की, और इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि शिफ्ट वाइज मैं पूरे 40 शिफ्ट्स कवर कर दूं। ठीक है। लेकिन कई लोगों के काफ़ी डिमांड थे और कई बार कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि चैप्टर वाइज भी साथ में किया जाए। ठीक है। तो मैंने अब एक रूटीन फॉलो करने की सोची है कि जैसे आज मैं चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, आज यानी कि 2 जनवरी को अगर मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो फिर मैं 3 जन को शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है। और ऐसे करके मैं सारे चैप्टर्स और सभी सेट्स जितने भी शिफ्ट हैं 40 शिफ्ट्स सबको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आज मैं एवरेज के इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूं, यानी कि औसत। और औसत में लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में। तो पूरे 40 शिफ्ट्स मिलाकर इस बार एवरेज इक्वेशन कम आए हैं कंपैरेटिवली। जैसा कि आप देखें कि पहले के जो पेपर्स हैं 2021 के या फिर 20 के, तो उसमें सीजीएल या फिर सीएचएसएल में एवरेज इक्वेशन काफी ज्यादा आए हुए हैं। इवन आप सीपीओ के भी देख सकते हैं या फिर सिलेक्शन पोस्ट के भी पेपर देख सकते हैं, उसमें भी एवरेज इक्वेशन काफी ज्यादा आए हुए हैं। लेकिन इस बार सीजीएल में ये कम आ गया है, और जो ज्यादा आया है या फिर जो नया है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ की वैसे मैंने आदित्य रंजन सर की बुक की को पूरा सॉल्व किया, उनका जो ए बुक 2.0 है उसको आप उसे देख सकते हैं। और उसमें सारे एसएससी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर आपको लेटेस्ट पिछले 3 साल के मिल जाएंगे, 18 से 22 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू सीजीएल सबका मिलेगा उसमें। ठीक है। तो वो जरूर से आप देख लीजिए। ठीक है। इस फिलहाल इस वीडियो में मैं एवरेज को सॉल्व कर रहा हूं, और फिर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं सॉल्व करूं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर से आप चैप्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा हो। ठीक है। और जिसके रिगार्डिंग ज्यादा कमेंट आएगा वही चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो डेफिनेटली आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी और ऐसे ही अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं ऐसे ही आपके लिए फायदेमंद वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। और रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम पे ही है। और साथ ही अगर आपके पास कोई डाउट है, अगर आप डाउट डायरेक्ट मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे या इसी आईडी पे एनके मैथ्स नंदू कुमार पे डायरेक्ट फोटो को सेंड करना होगा। आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन की डायरेक्ट भेज सकते हैं मुझे। ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है, द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। हिज हाईएस्ट स्कोर इज इन एन इनिंग्स exceeds his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 runs. Find his highest score इन एन इनिंग। देखो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम नहीं लेकिन ये जो टाइप है क्वेश्चन का ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इवन सीपीओ में आप देखोगे आ चुका है, सीएचएसएल में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है। ठीक है। और साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट में भी ये आ चुका है। ठीक है। तो लगभग एसएससी के सारे एग्जाम्स में आ चुका है। आपको जरूर से ये आना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन पे पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करें। ठीक है। और उसका जो आंसर आ रहा है वो कमेंट करें आप लाइव चैट में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन देख लें। ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। अब आप सॉल्यूशन समझिए कि सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर किसी भी पारी को एक्सक्लूड करोगे, आप किसी भी इनिंग को एक्सक्लूड करोगे, तो चूंकि पहले से एवरेज 47 रन्स है हर एक इनिंग का, तो अगर दो इनिंग के आप रन्स को, या फिर आप ये कह लो कि सबसे हाईएस्ट जो उसका रन है और लोवेस्ट जो रन है, अगर दोनों को आप बाहर करोगे एवरेज में से, तो आपको पता है कि ऐसे नियमतः तो एवरेज 47 है तो दोनों के लिए 47 कम होगा, यानी कि ओवरऑल 94 कम होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखो एवरेज 47 था तो अब 42 ही रह गया, यानी कि इधर एवरेज भी 5 कम हो गया। कितने लोगों के लिए? 25 लोगों के लिए। अगर 25 लोगों के लिए एवरेज 5-5 कम होगा, यानी कि ओवरऑल 25 बचे 125 रन कम हो जाएगा। तो टोटल दो पारियों के निकलने से कितने रन की कमी आ गई? एक तो एवरेज के अकॉर्डिंग 94 की
47 47, और ऐसे आप देखोगे कि जो पारियां रह गई 25 पारियां, इसके 5-5 कम हो गए यानी 125 कम हो गए, तो ओवरऑल जो दो पारी निकाली गई हैं उनका जो टोटल रन है वो बन जाएगा 5 और 4 9, 9 2 11 और 1 और 1 2, यानी कि 219 रन है दोनों का, यानी कि ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर है। अब चूंकि इसमें से ये कह रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट में 157 का अंतर है, तो आप एक काम कर दो, इसमें से 157 को बाहर कर दो। अगर इसमें से 157 आप अलग कर दोगे तो 62 रन और बचेंगे, इसको हाफ हाफ कर लो यानी कि 31 और 31। अब इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका लोवेस्ट स्कोर, और जो हाईएस्ट स्कोर हुआ ये 157 और प्लस ये 31, इसको दे दो, और तो 31 दोगे तो ये 188 बन जाएगा। तो ये हो गया हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर हो गया 31। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करने में 15 सेकंड से ज्यादा लगेगा। 10 से 15 सेकंड लगेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद 10-15 सेकंड में इजिली आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज in an examination was calculated to be 19. Later the teacher realized that the marks of two students were taken as 18 and 19 respectively instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of the class. अच्छा देखो, मान लो 18 और 19 पढ़ लिया गया है 14 और 15 के बदले, तो इसका मतलब कि एवरेज बढ़ गया होगा। बात आप समझ रहे हैं ना। देखो 18 और 19 लिया गया है, जबकि लेना था कितना, 14 और 15। तो ओवरऑल आप बोलोगे कि जो सही लेना था दोस्तों वो 29 लेना था, लेकिन इसने गलती से कितना ले लिया, 8 और 9 17, और 1 और 1 2 और 1 3 37 ले लिया। इसका मतलब कितना ज्यादा ले लिया दोस्तों, 29 से। तो आप बोलोगे कि 9 8 17 होता है, 8 ज्यादा ले लिया। तो ओवरऑल फाइनल एवरेज अब सही निकालना है तो आपको 8 कम करना होगा, लेकिन 8 आप किसको कम करोगे, जितने टोटल छात्र हैं हर एक का 8-8 कम होगा, यानी कि एवरेज में कमी होगी। तो इसको 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 25 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये कटेगा आपका 8 25 चौके 100 और 8 चौके 32, 0.32 आ जाएगा, यानी कि इतना ओवरऑल कम हो जाएगा। तो पहले से एवरेज था कितना, 19, 19 में से 0.32 कम कर दो तो ये 10 में से 2 आ जाएगा, लास्ट में 8 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अब, ठीक है। और ये अभी जो क्वेश्चन आपने किया है ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि द एवरेज वेट of 49 students in a class is 39. 7 of them whose average weight is 48 leave the class and other 7 students whose average weight is 54 kg join the class. What is the new average weight of the class? देखो ये कह रहा है कि 7 लड़के ऐसे हैं जिनका एवरेज 40 kg है, वो जाते हैं और उसके बदले में 7 ऐसे आते हैं जिनका एवरेज है 54। आप बताओ 40 वाले गए और 54 वाला आया, तो ओवरऑल कितने का चेंज होया, तो आप बोलोगे कि 14 बढ़ा ओवरऑल। हर एक छात्र के आने जाने से 14 बढ़ा एक छात्र के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे 7 छात्र हैं तो ओवरऑल 14 सत्ते 98 की वृद्धि होगी अब, ठीक है। और कितने लोगों में बढ़ेगा भाई, 49 लोग हैं तो टोटल 49 लोगों में ये डिवाइड होगा, तो सबका कितना कितना बढ़ जाएगा, 2-2। तो पहले से अगर एवरेज 39 था, इसमें 2 बढ़ा लोगे तो 41 होगा, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि सेकेंड शिफ्ट का शायद क्वेश्चन है, फर्स्ट जो दिसंबर था उस दिन का सेकेंड शिफ्ट शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एवरेज मार्क ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 62. The average marks of boys and girls in that subject are this and this. Find the number of boys. तो ये डायरेक्ट एलिगेशन पे लेके आप आ सकते हो। जैसे देखो आप ये बोलो कि ये बॉयज ये गर्ल्स, एवरेज इनका दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का 60 एंड 65, इनका है 60 और इनका है 65। ओवरऑल भी दिया है कि 62 है, तो यहाँ पे आप 62 रख लो, ये माइनस कर लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल ये नंबर बन गया दोस्तों। और वैसे भी नंबर ऑफ अगर बॉयज बताना है तो ये 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल इसमें 36 ही है, तो 36 ही आंसर होगा। बाकी आप 3 और 2 5 की वैल्यू टोटल 60 रख के 1 की वैल्यू 12 और 3 की वैल्यू 36 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप यहां पर थोड़ा ध्यान दो, इसमें मैं जो बार बार दिखाना चाह रहा था वो शायद है ही नहीं। एवरेज एवरेज एवरेज, आई डोंट लाइक एवरेज बट एवरेज लाइक्स मी। देखो इसमें एवरेज की एक मैं आपको दिखाना चाहता था प्लेलिस्ट, जो कि है ही नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूं, ठीक है। एवरेज की एक स्पेशल मैंने
प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने 2-3 एवरेज के वीडियो डाले हैं और वो सैंपल पेपर के तौर पे मैंने डाला था। ठीक है, लेकिन उसमें सारे PYQ के टॉप लेवल के क्वेश्चन है, तो आप जरूर से देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से अपना जो तरीका है उसे भी मैंने समझाया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने कराया है, तो जरूर से देख लें। बाकी ये सारे आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, जितने भी आपको मेहनत दिख रही है ये सब आपके लिए की गई है, ना कि मेरे लिए। ठीक है, तो आप जरूर से इसका फायदा उठाएं, देखें और लोगों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है कि अ कंपनी एम्प्लॉयड 700 मैन एंड 300 वुमेन एंड द एवरेज वेज वाज रेट 450 पर डे। 450 रुपए पर डे का है। इफ अ मैन गॉट 50 रुपीज मोर देन अ वुमेन देन द डेली वेज ऑफ द वुमेन इज। वुमेन का डेली का वेज बताना है, प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है उसकी। 700 है, इसमें से 300 महिलाओं को रोजगार दिया गया है और 700 पुरुषों को। ओवरऑल इतना है। तो यहां से आप चाहो तो एक तो एलिगेशन पे आ सकते हो या फिर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर एलिगेशन लगाना हो तो आप यहां पर बोलोगे कि ये मेल और ये फीमेल। अगर फीमेल क्या को मैं एक्स मानता हूं तो मेल का एवरेज एक्स प्लस 50 हो जाएगा। और फिर इसमें आप देखोगे कि ओवरऑल एवरेज तो 450 है और जो इनके नंबर का रेशियो है, मेल कितने हैं 700 और ये 300, तो 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 और 3 आएगा। अब ये वैल्यू वेटेड एवरेज से आप इसकी वैल्यू अगर निकालते हो तो फॉर्मूला पता होगा आपको, इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट लोगे तो ये बनेगा 7x और प्लस 7 बच्चे 35 यानी कि 350 और प्लस इनका प्रोडक्ट यानी कि 3x और अपॉन में टोटल ये सम 7 और 3 10, ये एवरेज यानी 450 के बराबर आएगा। अब आप देखोगे कि 7 और 3 10, तो 10x की जो वैल्यू आएगी, क्यों ना जीरो कैंसिल आउट ही कर लें हम। 10x और प्लस 350 इक्वल टू कितना हो गया आपका 450 और ये एक और जीरो और आ गया। अब ये जीरो आप कैंसिल आउट कर दो तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 450 और माइनस का 35 यानी कि ये आ जाएगा 415 रुपए। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 5 men डिक्रीजेज बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ देम, जिसका वेट कितना है 150 kg है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे पर्सन से। आपको बताना है कि फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन, यानी कि जो नया आदमी है उसका कितना है। अच्छा आप बताओ, 5 लोग हैं, 3-3 kg कम हो गया जब एक को बढ़ा के नए वाले को लाया गया। अब आपको पता है कि 5 पुरुषों का अगर 3-3 kg कम हुआ यानी कि ओवरऑल 15 kg कम हुआ। और जो नया वाला आया है अगर वो 150 kg का ही होता तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो उसके आने से 15 किलो कम हो गया यानी कि वो 150 किलो से 15 किलो कम था, यानी कि वो 135 किलो का था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन में 8, जीव विज्ञान में 6 और इंटरव्यू में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए 2, 3, 3, 4 का वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया था। तो सोनाली का भारित यानी कि वेटेज औसत क्या है। ठीक है, और ये पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है आपका, अगर आपने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मेरी देखी हो तो। अच्छा, वेटेज एवरेज निकलता कैसे है मैंने पहले भी बताया है आपको कई सारे क्वेश्चन में। जैसे मान लो आप ये कह लो कि x लोग हैं, इनका एवरेज a है, फिर ऐसे ही y लोग हैं, इनका एवरेज b है। तो आप देखो जो नंबर है इसको तो रेशियो में भी आप ले सकते हो, ऐसे लेकर के छोटा कर सकते हो। अब जो वेटेज एवरेज निकलेगा दोस्तों, ये कैसे निकलेगा, x इंटू ए यानी कि नंबर इंटू एवरेज, तो ये एक्स ए हो जाएगा, प्लस फिर से नंबर इंटू एवरेज तो ये वाई बी हो जाएगा, अपॉन टोटल नंबर यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, तो बस ऐसे ही निकलता है। यहाँ पे आप देखो, आप देखोगे कि पहले में 8 है, दूसरे में भी 8 मार्क्स हैं, तीसरे में 6 है और चौथे में कितने हैं दोस्तों 6.5। ठीक है, लेकिन इनका जो एवरेज है वो कितना है, आप बोलोगे 2 है, रेशियो जो है 3 है और 4 है, बस निकाल लो। ये टोटल 8 दूना 10 हो गया, ये 8 तियां 24 हो गया और ये 6 तियां 18 बन गया और ये 6 चौके 24 और 5 चौके 20 यानी कि 26 बन गया। तो टोटल कितने बन गए 84। अब निकाल दो एवरेज, कैसे निकालोगे, टोटल 84 और ये रेशियो वाला टोटल ऐड कर लो, तो 3 3 6 4 10 2 12, तो ये 12 7 84 यानी कि 7 इज द आंसर। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 12% increases by 3.5 kg when a new person comes in place of
वन ऑफ देम वेइंग कितना है उसका वेट भाई 58 केजी। जो 58 केजी वाला है उसको भगा के उसके जगह पर एक दूसरे आदमी को लाया गया। नए पर्सन का आपको वेट बताना है कितना होगा। देखो पहले से 58 एवरेज था, ठीक है, तो अगर 58 केजी वाला ही दूसरा पर्सन उसमें शामिल होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एवरेज 3.5 केजी से इंक्रीज हो गया है। कितने लोगों का? 12 लोगों का। तो टोटल कितने का इंक्रीज आएगा? 12 तिया 36 और 12 पच्चे 60, यानी कि 42 केजी का टोटल उसमें चेंज आ गया, इतना बढ़ गया। और 58 केजी का जो था वो गया है, तो ओवरऑल आने वाले को कितना होना पड़ेगा दोस्तों? 100 केजी का होना पड़ेगा, तब जाके ये बात पॉसिबल हो पाएगा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17। ठीक है, आपको पता है कि 17 के पहला देखो, अब ये चूंकि 17 के ही सारे मल्टीपल्स होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट 17 का आपको 7 मल्टीपल्स लेना है, तो पहला तो 17 ही हो गया, और जो सेवेंथ वाला होगा, सेवेंथ वाला वो 17 सत्ते 119 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 7 16 का 6 और ये 126/2, यानी कि 2 नहीं आएगा। अच्छा हाँ, 2 तो आएगा ही बिल्कुल, ये 3 आएगा, सॉरी दिस वन इज 3। तो 2 छक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16, 68 आएगा आंसर। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। 10 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज 50 केजी। 6 more apples with the average weight of 60 kg are added in the basket. If the average weight of the basket is increased by 5 kg, then find the number of apples in the basket originally. यानी कि स्टार्टिंग में कितने उसमें बास्केट में कितने एप्पल थे ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि देखो पहले से क्या है, केस समझ लो, पहले से 50 केजी है एवरेज, ठीक है, और जब 60 केजी वाले 6 और उसमें सेब रख दिए जाते हैं तब एवरेज 5 बढ़ जाता है। अब आप ये बताओ कि एवरेज यहां पर 5 बढ़ा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे आप देख लो कि अगर 50 केजी पहले से एवरेज था और 60 केजी अब 60 केजी वाले को मिलाया जा रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 10 केजी पर 10 केजी पर एप्पल बढ़ रहा है, और यहाँ पे टोटल 6 एप्पल हैं, यानी कि ओवरऑल आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 60 केजी का ओवरऑल चेंज आ रहा है। तो अब बताओ कि 60 केजी का जो चेंज है ये कितने लोगों में आप डिवाइड करोगे कि 5-5 केजी बढ़ेगा सबका। तो अगर 5-5 केजी बढ़ाना है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि फिलहाल टोकरी में कितने सेब हैं? 12 सेब हैं। तभी 60 केजी को आप 5-5 बढ़ाना चाहो तो 12 टोटल सेब चाहिए, तब सबका 5-5 बढ़ेगा तो 60 पूरा होगा। यानी कि आप देखोगे कि 12 सेब अगर अभी के टाइम पर हैं तो पहले कितने होंगे दोस्तों? 6 ही रहे होंगे, क्योंकि ये 12 तो तब हो गया है जब 6 उसमें और मिलाए गए। तो 6 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, स्टूडेंट्स मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 65 instead of 45. Due to this, the average marks for the class got increased by 1/3. अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो लगभग सेम क्वेश्चन है। 45 के जगह पर अगर 65 लिखा गया तो आप बताओ कितना चेंज आ गया? 20 ज्यादा लिख दिया इन्होंने। अब इसके कारण जो एवरेज में चेंज आया वो कितना हो गया? वो 1/3 से बढ़ गया। तो आप देख लो 1/3 बढ़ने का मतलब कितने लोगों में आप बढ़ाओगे कि ये 1/3 बढ़ेगा, तो 1/3 से डिवाइड कर दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 बढ़ा था तो आपने 60 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपको नंबर मिल गया 12। ऐसे ही यहां पर 1/3 की वृद्धि हुई है तो 1/3 से आप डिवाइड कर दो। अगर 1/3 से आप डिवाइड करते हो तो यहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों ये 20×60, यानी कि जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि वाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास, विकास मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 98 इन प्लेस ऑफ 89। फिर से वही केस है और वैसा ही क्वेश्चन है। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वर 0.25 मोर देन द एक्चुअल एवरेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर से लगभग सेम क्वेश्चन है, तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं आपके लिए। अब आप आंसर कैसे करोगे इसका? आंसर करने के लिए आपको लगाना होगा हैशटैग, फिर लिखना होगा एनके मैथ्स नंदू कुमार, ठीक है, और फिर आप स्पेस दोगे। स्पेस देने के बाद आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, और फिर आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट में सही आंसर कमेंट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करूं तो ये कह रहा है कि इन अ होटल देयर आर 120 स्टाफ मेंबर्स, देयर एवरेज वेट इज 62.5 kg। व्हेन वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स लिव्स द होटल द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाय 250 ग्राम। आपको बताना है कि फाइंड द वेट ऑफ स्टाफ मेंबर हु लेफ्ट द होटल। देखो सबसे पहले आप समझ जाओ कि अगर 62.5 केजी एवरेज था, ठीक है, और 250 ग्राम कम हो गया, ये बात आप समझना, 250 ग्राम कम हो गया, तो जितना एवरेज था अगर इसके बराबर ही, इसके बराबर वेट का कोई पर्सन चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज में। लेकिन उसके जाने से 250 ग्राम कम हो गया, इसका मतलब जब वो था तो 250 ग्राम ज्यादा था। ये बात समझ रहे हैं, 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम ज्यादा था। और 250 ग्राम कितने लोगों का कम हुआ है? 120 स्टाफ हैं, ठीक है। अब इसमें से देखोगे कि एक आदमी छोड़ता है, अगर 120 में से एक आदमी छोड़ता है तो कितने लोग रह गए? अब 119, तो ये बच के अब 119 लोग। लेकिन ये ग्राम में चल रहा है तो इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, इससे ये 4 बार में कट जाएगा। ये 62.5 और प्लस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो अगर ये 120 होता दोस्तों तो ये 4 से कितनी बार में कट जाता? 30 बार में, तो लगभग 30 आएगा। और ये कितना आ गया आपका? 62 और 30 92.5, तो लगभग इसके आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, 14 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ एस नंबर्स इज आर टू द पावर 4 एंड द एवरेज ऑफ आर नंबर्स इज एस टू द पावर 4, देन फाइंड द एवरेज ऑफ आर प्लस एस नंबर्स। आर प्लस एस नंबर्स है यहाँ पे। देखिए अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप निकाल लो टोटल सम। एस संख्याओं का एवरेज अगर आर टू द पावर 4 है तो इनका सम हो जाएगा एस और इंटू आर टू द पावर 4। ऐसे ही आर संख्याओं का एवरेज अगर एस टू द पावर 4 है तो इनका सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। औसत गुना संख्या, आर संख्या है और औसत है एस टू द पावर 4 बाई टोटल नंबर यानी कि आर प्लस एस। अब ऊपर से अगर आप आर और एस को कॉमन ले लो, आर और एस को, तो कितना रह जाएगा? ये बचेगा आर क्यूब और ये दिस वन इज क्यूब और एस क्यूब बचेगा और नीचे रह जाएगा आपका आर प्लस एस। ठीक है, अब देखो आर क्यूब प्लस एस क्यूब का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आर और एस ऐसे ही रहेगा और इसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा? आर प्लस एस और इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस का आर एस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो गया और अपॉन आर प्लस एस आ जाएगा। ये इससे ये कट जाएगा तो आर एस रह जाएगा और ये रह जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को, एनके मैथ्स नंदू कुमार, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं तो ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत इतना है, 2 संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ। बहुत ही आसान है, आप 6 संख्याओं का टोटल सम निकालो तो आप बोलोगे 6 गुना में 3.52। सम यानी कि योग कैसे निकलता है? योग निकलता है औसत यानी एवरेज और गुना में नंबर से, यानी कि कितनी संख्याएं हैं उससे। फिर आप इसमें से बाकी को माइनस कर दो, 2 संख्याओं का औसत 3.7 है तो ये 2 इंटू 3.7 हो गया, बाकी के 2 है 2.5, तो इतना को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट डिजिट पर भी आप काम कर सकते हैं, जैसे मान लो ये बोलोगे कि 6 दूना 12, लास्ट में 2 आ रहा है, ये 7 दूना 14 यानी कि 4 और 0 आएगा, आपको पता है लास्ट में 2 डिजिट अगर ले लो तो, और ये तो 5 ही आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो लास्ट में 2 में से अगर 0 को माइनस करोगे तो लास्ट में 2 ही आएगा। कि पूरा कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे एक जगह मिस्टेक भी हो गया ना इसमें, देखो शेष 2 संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है, ये बात आप समझिए। ठीक है, लास्ट में 2 आएगा वो हमने सही निकाला था, लेकिन इसको अब 2 से आपको डिवाइड करना पड़ता। 2 से डिवाइड करने पर 2 आने का मतलब कि या तो यूनिट डिजिट 1 मिलेगा या 6 मिलेगा, और 1 किसी ऑप्शन में है नहीं तो 6 वाला सही आंसर हो जाएगा। अब पूरा कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। मान लो जैसे अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करते तो ये कितना बनता आपका? 6 दूना 12 और 35 दूना 70 और 1 71, यानी कि ये बन जाता, और इसमें से ये बन जाता आपका 37 दूना 74 7.4, और ये 25 दूना 50 यानी कि 5, तो 7 5 12.4 आता। इसमें से यार ये 12.4 कुछ ज्यादा नहीं आ गया? अच्छा ये मल्टीप्लाई है, सॉरी। तो ये 6 दूना 12 और 6 25 30 और 1
31 और 6 तियां 18 और 3 21 होता। इसमें से अगर 12.4 को आप माइनस करोगे तो ये 0 बना लो, ठीक है। तो ये 2 ऐसे ही रह जाएगा और ये 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपके पास 7 और पॉइंट बचेगा यहां पर 10 में से 2 माइनस करोगे 8, ये आएगा। तो ये हो गया सम। लेकिन अगर एवरेज बताना है तो टोटल 2 संख्याएं शेष रह गई थी, तो 2 से डिवाइड करोगे इसको 8.72 को 2 से, तो ये 2 चौके 8 और 36 दूना 72 कट जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है ना, बस 2 क्वेश्चन अब रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो 16 में आपसे ये कह रहा है कि राम, श्याम, मोहन, रीता और मुकेश, ठीक है, रोहन, गीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है और प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो रही है तो राम से मुकेश कितना भारी है। देखिए, थोड़ा अलग सवाल लग रहा है ये, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब जैसे आप समझो, मान लो ये राम है, फिर श्याम, फिर रोहन और रीता और लास्ट है मुकेश, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए, राम मान लीजिए इनके पास x है, तो श्याम के पास कितना होना चाहिए दोस्तों, x और प्लस 4। 4 ज्यादा होगा तब 2 लोगों में बंटेगा कितना भाई मेरे, 2 2, तो इनका एवरेज आ जाएगा आपका x प्लस 2। बात समझे, जैसे पहले एक आदमी में x में तो एवरेज x ही रहा, अब जैसे श्याम आया तो एवरेज 2 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि x प्लस 2 हो जाना चाहिए, यानी कि ये x प्लस 4 रहेगा, तभी ये टोटल 2x प्लस 4 होगा और 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 2 आएगा। अब अगले केस में एवरेज कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ एवरेज 2 बढ़ना है, यानी कि ये x प्लस 4 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम का आधा नहीं, टोटल के सम को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो x प्लस 4 होना चाहिए। या डायरेक्ट आप यहां से देख लो, एवरेज अगर 2 बढ़ रहा है 3 लोगों का तो 2 तिया 6, यानी कि ओवरऑल ये x प्लस 8 होना पड़ेगा इसको। ये बात समझ रहे हो ना, x प्लस, देखो ये x प्लस 8 होगा तो तीनों को आप जोड़ लो, यहां पर तीनों को अगर आप जोड़ते हो, ये हालांकि ये जो एवरेज है ये इन तीनों का एवरेज है, तो ये बनेगा 3x और प्लस 12 और 3 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, एवरेज यहां पर 2 बढ़ गया। अब यहां से बस डायरेक्ट आप देख लो कितना कितना बढ़ रहा है, जैसे यहां से 4 बढ़ा, यहां से 4 बढ़ा, तो ये फिर से 4 बढ़ेगा और ये 4 बढ़ के कितना बनेगा दोस्तों, ये x प्लस 12 बनेगा और ये फिर से 4 बढ़ेगा तो x प्लस 16। अब कंपेयर कर लो, राम का x है तो ये x प्लस 16 है, तो कितना बढ़ गया भाई मेरे, 16 बढ़ गया, ठीक है। अब एवरेज आप निकाल के देख लो, हर एक केस में जब जैसे इनका एवरेज निकालोगे तो राम से 2 आ जाएगा, इनका एवरेज निकालोगे तो इन दोनों के एवरेज से 2 ज्यादा आ जाएगा, इनका एवरेज निकालोगे तो 17 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो तो ये कह रहा है कि ये क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन होता है, 61वीं पारी 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा। आप बताओ कितना रन भाई एक्स्ट्रा चाहिए, औसत कितना बढ़ाना है उसको, 8 3 11, 3 रन बढ़ाना है। कितनी पारियों का भाई मेरे, 9 पारी है, 10 पारी में 3 3 रन बढ़ाना है, यानी कि 30 रन तो उसे बढ़ाना ही है। तो पहले तो 58 है तो वो 58 भी बनाना पड़ेगा और 30 रन और ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कि 88 रन उसको बनाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है और इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। बाकी वीडियो देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद और थैंक यू। और नए साल में अच्छे से प्रिपरेशन करें आप, क्योंकि सीजीएल 2023 भी आ चुका है, आपको पता है अप्रैल में उसका फॉर्म भरे जाएंगे और जो सीजीएल मेंस है वो तो होगा ही, और सीएचएसएल प्री का भी पेपर होने वाला है। तो डेफिनेटली यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट और लाइक करके जाना, शेयर भी कर देना।